भगवान श्री गणेश ने तुलसी के प्रेम को क्यों अस्वीकार कर दिया? तुलसी का पौधा इतना पवित्र है, इसका कारण क्या है? तुलसी का वास्तविक जीवन क्या था? गणेश ने तुलसी के प्रेम को क्यों अस्वीकार कर दिया? तुलसी और भगवान गणेश के बीच क्या संबंध है? इस वीडियो में जानिए। आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। तुलसी धर्मराज की सुंदर बेटी थी। वहाँ बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वहाँ रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए नदी के किनारे जाती थी। वहाँ किनारे पर बैठती थी और तपस्या करती थी। हर दिन की तरह वहाँ विष्णु की पूजा करने के लिए नदी के पास जा रही थी। तभी उसने एक सुंदर युवक को देखा। तुलसी ने जिस सुंदर युवक को देखा, उसने पीले कपड़े पहने थे और धनुष धारण किया था। उसका शरीर शुद्ध चंदन का था और प्राकृतिक सुगंध से सुगंधित था। वहाँ आदमी कीमती और चमकदार गहने पहने थे। तुलसी को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। इसके सुंदर शरीर को देखकर तुलसी उसके प्यार में पड़ गई। वो सुंदर युवक कोई नहीं था, वो भगवान श्री गणेश जी थे। तुलसी गणेश जी के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो उससे विवाह करेंगे। तुलसी से विनम्र पूर्वक और शांति से भगवान गणेश ने विवाह का मना कर दिया। मैंने पारिवारिक जीवन से दूर रहने का फैसला किया है। मैं अपना जीवन भगवान के ध्यान और अपने माता पिता के लिए समर्पित कर रहा हूँ। गणेश जी का उत्तर देते हैं कि वहाँ मन की शांति को नष्ट कर देता है। फिर यहाँ मुझे तपस्या से दूर ले जाता है। यहाँ सच है कि आप दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। गणेश जी ने उनकी मांग ठुकरा दी। तुलसी से शादी करने से इनकार करने पर तुलसी क्रोधित हो गए। तुलसी ने गणेश को श्राप दिया कि संत बने रहने की आपकी प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं होगी। इससे गणेश नाराज हो गए। गुस्से में बिना किसी कारण की किसी व्यक्ति को श्राप देने के लिए गणेश आपको श्राप देते हैं। आप एक उचित सबक सीखेंगे। यहाँ सुनकर तुलसी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया है और गणेश से क्षमा मांगती है। वहाँ गणेश से अपनी बड़ी गलती के लिए श्राप को वापस लेने के लिए पूछती है। भगवान गणेश तुलसी से कहते हैं कि वहाँ इसे नहीं ले सकते हैं, पर गणेश तुलसी से कहते हैं कि वहाँ श्राप के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तुलसी भी सहमत हो जाती है। हमें वरदान देते हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक तुम्हें एक शुभ पौधे के रूप में संजोया जाएगा, कि तुम्हारा उपयोग हिंदू धर्म के हर घर में किया जाएगा, कि तुम देवता की पूजा में भूमिका निभाओगे। हालांकि चंचूड़ का विवाह संबंध अद्वितीय है। भगवान विष्णु ने कुछ दुर्व्यवहार के कारण राक्षस चंचूड़ को मार डाला और फिर तुलसी ने भगवान विष्णु से मुझे वापस लेने और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान प्राप्त किया और तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेती है। तुलसी और गणेश के बीच श्राप के कारण आज तक गणेश पूजा में तुलसी के पौधे का उपयोग नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी को सर्वोत्तम माना जाता है। इसी प्रकार हमारे और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।